नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने मैं सीबीएसई द्वारा जारी किया गया जो न्यू सिलेबस है, जो लेटेस्ट, इससे पहले सीबीएसई ने जारी किया था 2-3 महीना पहले, 3 महीना पहले मैंने 1 मई को वो सिलेबस आपको मैंने उपलब्ध कराया था अपने चैनल के माध्यम से। उससे आपने देखा होगा, लेकिन उसमें भी इन्होंने फिर पुनः रिवाइज किया है। इन्होंने उस पूरे सिलेबस को क्लास 10 में जो 80 मार्क्स का जो रिटन, जो लिखित एग्जामिनेशन होते हैं, उसको इन्होंने क्या किया है कि इस बार आपके लिए रिवाइज किया है और इसे 2 भागों में इन्होंने बांट दिया है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो चूँकि 40 मार्क्स का आपको फर्स्ट टर्म में होगा और 40 मार्क्स का जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो आपको सेकेंड टर्म तौर के रूप में होगा, वो वार्षिक एनुअल एग्जामिनेशन के तौर पर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों को यहाँ पर काफ़ी राहत दिया गया है, क्योंकि इसका कारण है कि कोरोना काल में क्लासेस हुई नहीं हैं। तो इस वजह से इन्होंने सीबीएसई ने ये बच्चों को राहत प्रदान की है कि फर्स्ट टर्म में 40 नंबर इन्होंने कर दिया है और 40 नंबर का सेकेंड टर्म में इन्होंने पूरे सिलेबस को 2 भागों में बांट दिया है। तो आपका जो फर्स्ट टर्म में 40 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो किस किस प्रकार के होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे, इन्होंने मार्क्स के लिए कोई यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। आप यदि सीबीएसई के साइट में जाकर के उनके सिलेबस को देखेंगे तो मैं भी उसी ऑथेंटिक साइट से ही आपके लिए मैं यहाँ सिलेबस में आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये मैंने अपने सोर्सेज से पता करके किया है और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। तो आप इस पर पूरी तरह से भरोसा करके इसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। तो सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया, चलिए इस सिलेबस को जो इन्होंने फर्स्ट टर्म की अभी हम बात करेंगे कि फर्स्ट टर्म में क्लास 10 के लिए कौन कौन से पार्ट को शामिल किया गया है और कौन कौन से पार्ट को छोड़ा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों की चर्चा करेंगे। तो अब चलिए क्लास 10 के लिए देखिए, यहाँ पर जो 21-22 के लिए जो सिलेबस अभी जो बच्चे क्लास 10 में जो 22 में है ना, 2022 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए सिलेबस लागू हुआ है। तो चूँकि कोरोना के चलते ये काम किया गया, इसको शॉर्ट किया गया। ऊपर लिखा भी है, देखिए, कोरोना इत्याख्य विषाणु कारणात् अस्मिन् वर्षे परीक्षा भाग 2 आयोजिष्यते। कोरोना के कारण जो इस वर्ष जो है परीक्षा को 2 भागों में आयोजित किया जाएगा। तो प्रथम सत्र के लिए जो है फर्स्ट टर्म के लिए जो प्रश्न का जो पैटर्न होगा वो बहुविकल्पात्मक होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस, आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और उसी से प्रश्न का उत्तर आपको खोज करके करना होगा। तो काफ़ी आसान आपको फर्स्ट टर्म में किया गया है, क्योंकि सभी के सभी जो प्रश्न होंगे, टोटल सारे प्रश्न 40 मार्क्स के, वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ठीक है, और 10 मार्क्स जो होगा वो आपको स्कूल के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के तौर पर, इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल के द्वारा किया जाता है उस तौर पर फिर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार से जोड़ करके टोटल 50 मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा और 50 मार्क्स का आपको सेकेंड टर्म का होगा। उसमें भी 40 रिटेन होगा और 10 स्कूल के द्वारा जो इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा उसके तौर पर आपको दे करके 50 पुराया जाएगा। और इस प्रकार से दोनों सत्रों को जोड़ करके, दोनों सेशन के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को जोड़ करके 100% का जो रिजल्ट होगा वो आपको फाइनल बोर्ड में वो रिजल्ट आपको दिया जाएगा। तो चलिए इस पर अब चर्चा करते हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न में पहला इसमें संधि इन्होंने दिया है। संधि में देखिएगा, व्यंजन संधि में कि वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, ये सभी के सभी हमारे पिछले सिलेबस में ही मैंने काफ़ी चर्चा किया है, उसको आप वहाँ देखेंगे, जो कि 1 मई को मैंने उस वीडियो को डाला था। जस्ट 3 महीना पहले वो सिलेबस जारी किया गया था और उस सिलेबस में पुनः रिवाइज किया गया है और रिवाइज करके इसको 2 भागों में बांट करके और सिलेबस को कम करके आपके सामने दिया गया है। तो वर्गों का प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में, जैसे जो क है वो गौ बदल गया, जैसे वाक जोड़ ईसा वा गीसा, तो इस प्रकार से प्रथम वर्ण का तो वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण में परिवर्तनम, तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाना, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण परिवर्तन। फिर प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तनम, प्रथम वर्ण का जो है पंचम वर्ण में मतलब अनुनासिक वर्ण परिवर्तन। और क्या, विसर्गस्य उत्तम और विसर्ग का उत्व होना, जैसे कि मनः जोड़ रथा मनोरथ है ना, या कह जोड़ अपि को अपि, तो इसी को हम लोग उत्व विधान कहते हैं। और फिर विसर्ग के स्थान पर तालव्य स, दंत स, तालव्य स और मूर्धन्य स किस तरह से बदलता है, इससे संबंधित आपको विसर्ग संधि से प्रश्न होंगे, जो कि पूरे के पूरे 4 नंबर के प्रश्न आपको संधि से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरे समास में, वाक्यों में समस्त पदानाम विग्रह, विग्रह पदानाम समास। यहाँ पर समास का नाम नहीं लिखना है, इस बात को आप जरूर क्लियर कर लें। सिर्फ आपको समस्त पद और विग्रह पद, इन्हीं 2 चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपको समास का जो प्रश्न होगा वो 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स का आपको समास से रिलेटेड
अंक आपको दिए रहेंगे। तो चूंकि इन्होंने सीबीएसई वालों ने यहाँ जो दिया है, लेकिन मार्क्स को इन्होंने ओपन नहीं किया कि कितने मार्क्स का होगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत अपने पर्सनल सोर्सेज से मैं ये पता करके आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि शायद ही कहीं रेयर आपको मिले। तो यहाँ देखिएगा कि 4 नंबर का आपको इसमें रहेगा। फिर चलिए तत्पुरुष, अब समास में कौन कौन सा समास आपको पढ़ना है उसका यहाँ वर्णन है। तत्पुरुष आपको पढ़ना है, और तत्पुरुष में भी लिमिट किया गया है कि जो विभक्ति वाला है, तत्पुरुष में जो विभक्ति भाग है सिर्फ उसी को आपको देखना है। दूसरा है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में आपको, अव्ययी भाव 16 अर्थों में होते हैं, लेकिन यहाँ से चुन करके दिया गया है, आपको सिर्फ 6 दिया गया है। अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, ये 6 ही अव्ययी भाव समास में से इन्हीं 6 को आपको पढ़ना है, इन्हीं 6 अर्थों में, ठीक है, इन्हीं 6 अव्ययों के लिए। और द्वंद्व समास आपको फिर एक देखना है, जो कि सिर्फ इतरेतर द्वंद्व समास आपको देखना है। इसमें से देखिएगा कि समाहार द्वंद्व या एक से द्वंद्व आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि द्वंद्व समास में 3 भेद होते हैं, उनमें से सिर्फ आपको इतरेतर पढ़ना है। अब जो है यहाँ पर यदि हम लोग देखें प्रत्यय से रिलेटेड, ठीक है, तो प्रत्यय से रिलेटेड जो आपके प्रश्न होंगे वो देखिए आपको 4 मार्क्स के होंगे। तो प्रत्यय में भी काफ़ी आपके सिलेबस को शॉर्ट किया गया है। इसमें देखिएगा तद्धित प्रत्यय से मतुप और त्व, सिर्फ इन्हीं 2 प्रत्ययों को पढ़ना है, और स्त्री प्रत्यय से सिर्फ टाप पढ़ना है, ठीक है। तो ये 4 नंबर का आपको प्रत्यय से होगा। अब चलिए फिर 4th नंबर देखिए, वाच्य परिवर्तनम। वाच्य जो परिवर्तन करना है, जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, या फिर भाववाच्य, तो ये जो है इससे रिलेटेड आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कर्तृ, कर्म और क्रिया से रिलेटेड होगा, जो कि सिर्फ आपको लट लकार के रूपों में आपको बदलना रहेगा, ये आपको पूछा जाएगा। फिर 5 में देखिए समय से रिलेटेड, जो काफ़ी आसान ये टॉपिक होता है, आपको पता ही होगा कि सामान्य, सपाद, सार्ध और पादोन, इन्हीं 4 से रिलेटेड जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं आपको प्रश्न रहेंगे, जो कि 4 मार्क्स के होंगे। जैसे कि संस्कृत में समय आपको बताना है कि 4:30 बज रहा है, तो 4:30 के लिए फिर आपको सार्ध चतुर्वादनम, 4:15 बज रहा है तो सपाद चतुर्वादनम, 4:45 हो रहा है तो पादोन पंचवादनम। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न रहते हैं, जो कि आपने पढ़ा ही होगा। और यदि आपने नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पर मैं आपको बता दूं कि सारा वीडियो उपलब्ध है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैंने ओझा सर क्लासेस में जो प्लेलिस्ट डाला है या वीडियो डाला है, उसमें सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए ये यहाँ पर 6 में अव्यय पदों को, ये अव्यय पद से रिलेटेड आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 3 मार्क्स का आपको अव्यय दिया हुआ रहेगा, और आपको वाक्य से आपको वाक्य दिया हुआ रहेगा, और उसमें से चुन करके अव्यय भरना होगा, जो कि आपको विकल्प उसके लिए दिए हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से अव्यय के अर्थ को जानना जरूरी है। जैसे उच्चय है, च है, श्व, ह्य, अद्य, अत्र, तत्र, ये सभी दिए हुए हैं। इन्हीं में से आपको 3 मार्क्स का 3 प्रश्न होंगे, जो कि आपको चुन करके करने होंगे। अब चलिए ये 7 में अशुद्धि संशोधन, इसमें वचन, लिंग, पुरुष, लकार, इन सभी दृष्टिकोण से अशुद्धि संशोधन करना होगा, जो कि आपको 3 मार्क्स का होगा, है ना। 3 नंबर का आपको अशुद्धि संशोधन, वाक्य आपको दिया हुआ रहेगा जिसमें कर्ता या क्रिया को गलत किया हुआ रहता है, अशुद्ध किया हुआ रहता है, और अंडरलाइन भी किया हुआ रहता है। ये चीज़ ध्यान दीजिए कि वहाँ अंडरलाइन भी किया हुआ रहता है। तो उस अंडरलाइन किए हुए पदों को आपको शुद्ध करना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कर्ता क्रिया का संबंध अच्छी तरह से जानें, या विशेषण विशेष से है, या लिंग है, या पुरुष है, लकार है, जो कि यहाँ दिया गया है। इन्हीं से आपको पूछा जाता है 3 मार्क्स का। नेक्स्ट है फिर वाक्यों में। अब चलिए आइए आप पठित अवबोधन, ये जो प्रश्न है आप देखेंगे सभी को जोड़ करके, तो ये 25 मार्क्स का आपको व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न होंगे आपके बोर्ड में। अब चलिए 15 मार्क्स का, जो 40 मार्क्स का जो आपको फर्स्ट टर्म में जो क्वेश्चन होगा वो कहाँ से, 25 नंबर आपका व्याकरण से हो गया, और 15 मार्क्स जो है आपको ये रहेगा जो बुक से रिलेटेड होगा। बुक के लिए भी आपको चैप्टर दिए हुए, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ 5 प्रश्नों का आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए रहेगा, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जो प्रश्न निर्माण रहता है आपको पता ही है, अलग अलग चैप्टर से पूछे जाते हैं आपके बुक से, और उसी में किम, कह, कदा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके आप प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस संस्कृत में आप बनाते हैं। तो उससे 5 नंबर का आपको क्वेश्चन होगा। फिर है प्रसंग के अनुकूल शब्दों के अर्थ का चयन करना। किताब में चूँकि कई बार क्या होता है कि अलग अलग शब्दों का अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर उस जगह पर प्रसंग के अनुसार वहाँ पर क्या अर्थ आया है,
इस पर आपको जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा शब्दों का अर्थ चयन करने के लिए कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो 4 नंबर का। और फिर आपको 10 नंबर में यदि देखिए कहता भाषिक कार्याय तत्वानि पाठ आधारितानि, पाठ पर आधारित जो है वो भाषिक कार्य करने होंगे आपको। तो भाषिक कार्य से मतलब आपके जो टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर दिए गए हैं उस चैप्टर से चुन करके वाक्यों को पूछा जाता है कि इस वाक्य में यदि क्रिया ये है तो क्रियापद का कर्तृपद क्या है, अथवा अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदस्य क्रियापदम किमस्ति, इस प्रकार का प्रश्न वहाँ आपको दिया रहता है। या विशेषण यदि है तो इस विशेषण का विशेष्य कौन सा है, या फिर पर्यायवाची या विलोम पद करके आपको चुनने के लिए रहता है। तो ये सभी के सभी जो है आपके जो टेक्स्ट बुक में जो आगे जो रिकमेंड किया गया है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ पर चयन करके दिया गया है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसी से आपको पूछा जाएगा जो कि 6 मार्क्स का होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ भाषिक कार्य से होगा जो कि पाठ पर आधारित व्याकरण से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। तो ये देखिए जो पाठ जो आपको पढ़ने हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, आपको प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम, द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, और तृतीय छोड़ दिया गया है। चतुर्थ पाठ है फिर शिशु लालनम, और पंचम पाठ है जननी तुल्य वत्सला। इन्हीं चारों पाठों से आपको ये भाषिक कार्य या प्रश्न निर्माण या शब्दार्थ चयनम आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब चले आते हैं हम लोग। ये 10 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो स्कूल से दिया जाता है, तो 40 और 10 ये मिलाकर के 50 होता है। तो इस तरह से जो फर्स्ट टर्म का होगा ये टोटल आपका ये 40 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा जो कि यहाँ पूर्ण होता है फर्स्ट टर्म के लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर सेकेंड टर्म की ओर। सेकेंड टर्म में क्या क्या पूछा जाएगा 40 मार्क्स के अंतर्गत। तो चलिए ये 40 मार्क्स में देखते हैं। सेकेंड टर्म में देखिए ये आपको दिया गया कक्षा 10वीं 21-22 के लिए परीक्षा के लिए संशोधित पाठ्यक्रम, वार्षिक परीक्षा, यही वार्षिक जो एनुअल जो सेकेंड टर्म होगा फाइनल वही होगा आपका। तो उसके लिए जो संशोधित जो आपको रिवाइज्ड जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस दिया गया है वो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है वर्णनात्मक प्रश्न, मतलब लॉन्ग टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि एक वाक्य में उत्तर देना है या अनुच्छेद लिखना, इससे रिलेटेड सब। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। एक आपको गद्य दिया हुआ रहेगा, एक अनसीन पैसेज और पठित गद्यांश। यहाँ देखिए अपठित अवबोधन दिया हुआ है जो कि 10 नंबर का प्रश्न होगा। वो जो अनसीन पैसेज आपका होगा वो 10 नंबर का होगा। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर का जो 2 नंबर का होगा, और 2 प्रश्न होंगे 4 नंबर का जो कि 2-2 नंबर का 1-1 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से मिलाकर के 6 मार्क्स का आपको एक पद या पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए रहेगा। शीर्षक लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और फिर अनुच्छेद पर आधारित जो भाषिक कार्य होगा व्याकरण से रिलेटेड, उससे किसका इस कर्ता का क्रिया क्या है या इस विशेष का विशेषण क्या इत्यादि से रिलेटेड, वो होगा आपको 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर के आपको ये जो है ये 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज से प्रश्न होगा। दूसरा है आपको रचनात्मक कार्यम, जो आपका राइटिंग सेक्शन है। तो रचनात्मक आपको कार्यम में या लेखनम में क्या होगा, आपको अनौपचारिक अथवा औपचारिक पत्र आपसे पूछे जाएंगे जो कि प्राचार्य के पास या मित्र के पास या पिता के पास लिखने के लिए संस्कृत में दिया हुआ रहेगा, और नीचे उसका ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है। उस ऑप्शन से चुन करके पत्रों को भरना होगा जो कि आपको 5 मार्क्स का होगा। यहाँ दिया हुआ मंजूषा की सहायता से पत्र को पूरा करना है। नेक्स्ट देखिए चित्र आधारित वर्णन करना है अथवा अनुच्छेद लिखना, ये भी आपको 5 नंबर का। कोई भी फिगर चित्र दिया हुआ रहेगा और नीचे उसके लिए मंजूषा आपको हेल्पिंग वर्ड भी दिए हुए रहते हैं, उससे शब्दों का चयन कर करके आपको वाक्य का निर्माण करना होता है। 5 वाक्यों का यदि आपका वाक्य शुद्ध है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। आप ये भूल जाइए कि जैसे हिंदी में या अन्य भाषाओं में क्या होता है कि यदि आप वाक्य लिख दिए छोटी मोटी कहीं थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हो गई या शुद्ध भी आपने लिखा तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। लेकिन संस्कृत में यदि आपके पाँचों के पाँचों वाक्य यदि सही हैं तो पूरे के पूरे अंक मिलते हैं। यदि आप चित्र देख करके नहीं लिख सकते हैं तो उसके अथवा में आप देखेंगे कि आपको ये अनुच्छेद लिखने के लिए रहता है जो कि आपको 5 मार्क्स का रहता है। तो यदि आप चित्र नहीं देख करके लिख सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, तो अपने मन से उसके लिए भी आपको हेल्पिंग वर्ड दिया हुआ रहता है। तो आप उसकी सहायता से 5 अनुच्छेद पर आधारित भी आप वाक्य बना सकते हैं। दोनों में से कोई एक आप ऑप्शन चुन सकते हैं। नेक्स्ट 4 में देखिए कहता है कि इसमें अनुवाद करने के लिए भी रहेगा। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो आपका अनुवाद करने के लिए भी रहेगा जो कि आपको 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 5-5 नंबर का टोटल ये 3 प्रश्न आपके पास होंगे जो कि आपको करने होंगे 15 नंबर का आपका रचनात्मक कार्यम के अंतर्गत। ठीक है,
अब चलिए ये पठित अवबोधन में, पठित अवबोधन भी आपका 15 मार्क्स का होगा। तो इस 15 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया जरा यहाँ देखिए। गद्य पर आधारित, चूँकि आपको जो टेक्स्ट बुक से जो लेसन पढ़ने होंगे सेकेंड टर्म के लिए, देखिए यहाँ दिया हुआ है आगे, ये सुभाषितानि सौहार्दम प्रकृति शोभा विचित्र साक्ष्य सुक्तया, है ना, यहाँ लेसन दिया गया है। तो इसी से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक स्टोरी से रिलेटेड गद्य रहता है, एक श्लोक से, जो श्लोक वाला आप चैप्टर पढ़ते हैं उससे एक प्रश्न होता है, और फिर एक नाटक से रिलेटेड होता है। तो इस तीनों से रिलेटेड देखिए, गद्य पर आधारित जो आप स्टोरी पढ़िएगा उससे रिलेटेड एक 3 नंबर का 3 मार्क्स का एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, जिसमें एक पद में और पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए था जो 3 मार्क्स का होता है। इसी प्रकार से पद्यांश मतलब श्लोक दिया हुआ रहेगा और उस श्लोक के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको फिर 3 मार्क्स के होंगे। वो भी आपको एक पद और पूर्ण वाक्य में आपको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना होता है। इसी प्रकार से फिर नाट्यांशम अधृत्य, नाटक पर आधारित, नाटक दिया हुआ रहेगा और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एक पद अथवा पूर्ण वाक्य में रहेंगे, वो भी आपको 3 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से देखिए, तो टोटल ये 9 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ आपको ये टेक्स्ट बुक और नाटक और श्लोक और स्टोरी से होंगे। फिर एक श्लोक का आपको अन्वय अथवा भावार्थ करने के लिए रहेगा जो कि आपको 2 मार्क्स का होगा। उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि कौन कौन से, जैसे कोई श्लोक दे दिया गया है और नीचे अन्वय कर दिया जाता है, अन्वय करके आपको दिया जाता है और खाली स्थानों को छोड़ दिया जाता है, और नीचे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि श्लोक के अन्वय को आप जाने सीखें। मैंने अपने वीडियो में अन्वय बताया है किस तरह से अन्वय हमें करना चाहिए बच्चों को, तो आप उससे ज़रूर देखिएगा। सर्च करके आप यदि आप चले जाइए मेरे चैनल में ओझा सर क्लासेस में, और आप यदि जो प्लेलिस्ट है, मैंने प्लेलिस्ट बना के डाला है, उसमें भी मैंने दिखाया है उसको, तो आप उसे देख सकते हैं, वीडियो में खोज सकते हैं। तो अन्वय अथवा भावार्थ में आपको 2 नंबर के प्रश्न होंगे, और एक आपका क्वेश्चन होता है घटना क्रमानुसार। मतलब आपके टेक्स्ट बुक में सेमुसी भाग 2 जो आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 में, एनसीईआरटी द्वारा जो सीबीएसई द्वारा जो दी गई बुक है, उसमें आप देखिएगा कि अलग अलग स्टोरी को दिया गया है। उसी स्टोरी से रिलेटेड 8 वाक्यों को आपको दिया हुआ रहेगा, जो कि सारे के सारे जो वाक्य होते हैं उल्टे पुल्टे रहते हैं, सब इधर उधर रहते हैं। उसको आपको रीअरेंज करना होता है, जो कि सीरियली, मतलब कथा जो है पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, इस प्रकार से वाक्यों को रीअरेंज करना होता है और सही क्रम में करना होता है, जो कि उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से घटना क्रम को ठीक करने के लिए 4 मार्क्स रहेगा। और इस तरह से टोटल का टोटल यदि आप देखें तो यहाँ 10 मार्क्स यहाँ हो गया आपको, है ना, 15 मार्क्स यहाँ हो गया, 15 मार्क्स यहाँ हो गया। इस प्रकार से टोटल 40 मार्क्स का जो आपका एग्जामिनेशन होंगे वो सेकेंड टर्म में भी होंगे। और फिर आपको 10 मार्क्स का आप देखेंगे कि 10 मार्क्स आपको असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट होता है, एक्चुअली आप देखेंगे विद्यालय के द्वारा अलग अलग तरह से आपके जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं वो ऑरली या टेस्ट के माध्यम से वो अलग तरह से ऑरली टेस्ट वो ले करके और 10 नंबर स्कूल के द्वारा बोर्ड को भेजा जाता है। तो इस प्रकार से 50 मार्क्स का आपको सेकेंड टर्म में होगा, और यही आपका 40 मार्क्स जो रिटेन होगा 10 नंबर असेसमेंट के थ्रू विद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार से टोटल आपका 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम या ये होगा, इसमें जो कि 40 और प्लस 10 जो स्कूल के द्वारा दिया जाएगा ये होगा, यही आपका 50 होता है। तो इस प्रकार से आपका सेकेंड टर्म का जो 40 मार्क्स का रिटेन का जो सिलेबस है वो यहाँ पूरा होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस जो हमने आपको बताया आपको काफ़ी समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी यदि कुछ अगर डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे आप मदद ले सकते हैं। और मैं यही बता दूं कि यदि आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं मेरे चैनल के थ्रू, या अलग से भी, चूँकि कई बच्चे जो बाहर हैं, कोई बेंगलोर से है, कोई दिल्ली से है, तो ऑनलाइन क्लासेस हमसे लेते हैं, तो वो भी सुविधा है। यदि आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, हम साफ संपर्क कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए, और नए नए वीडियो आपके विषय से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, हर तरह के नए क्या अभी आ रहे हैं उसकी सारी सूचना आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।